हेलो दोस्तों, एसपी एकेडमी से मैं रोशन कॉमर्स वाला। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 14, जो कि मैंने पोस्ट पे कल क्वेश्चन नंबर 15 को कराते समय डाल दिया था। क्वेश्चन नंबर 15 कई सालों से एग्जाम में आ रहा है दोस्तों। उसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 14 है। ये दोनों क्वेश्चन दोस्तों बैलेंस शीट का है। बैलेंस शीट, कंपनी के बैलेंस शीट, कंपनी अधिनियम 2013 का बैलेंस शीट शेड्यूल 3(1) में दिया हुआ है दोस्तों। आज हम आप लोगों को बताएंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 में कि कौन कौन से आइटम लायबिलिटीज में आएंगे, कौन कौन से आइटम एसेट्स में आएंगे। मित्रों एक साथ ही क्वेश्चन दिया रहेगा, एसेट्स का भी लायबिलिटीज का। एसेट्स को अलग करो और एसेट्स को अलग करके उसके हेड में डालो, लायबिलिटीज को अलग करो, लायबिलिटीज को अलग करके उसके हेड में डालो। तो दोस्तों पहले हम लायबिलिटीज का काम करते हैं, उसके बाद दोस्तों हम एसेट्स का काम बी पार्ट में करते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों। स्टॉक दिया है हमारा 14 लाख, ये हमारा दोस्तों आइटम है एसेट्स का। उसके बाद समतायांश, इक्विटी शेयर। तो दोस्तों शेयर दो तरीके के होते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। तो सबसे पहला आइटम हमारा होता है शेयर होल्डर फंड, और शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल। दो शेयर कैपिटल होते हैं, एक तो इक्विटी है 20 लाख और एक अधिमान बोलो चाहे समता बोलो, अधिमान बोलो चाहे पूर्वाधिकार बोलो, यानी इक्विटी शेयर या फिर अलग होता है दोस्तों। और प्रेफरेंस शेयर को दो नामों से बुलाया जाता है, एक अधिमान अंश या फिर एक पूर्वाधिकार अंश। पूर्वाधिकार अंश दिया है हमारा 12 लाख और समता अंश दिया है हमारा 20 लाख। तो 20 और 12 टोटल हो गया 32 लाख, यानी दोनों हम साथ में जोड़कर लिख देंगे 32 लाख। उसके बाद आगे दिया है दोस्तों हमारा ऋणपत्र शोधन कोष। ऋणपत्र शोधन कोष ये हमारा कोष है, कोष मतलब रिजर्व है। तो ऋणपत्र शोधन कोष रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा 6 लाख। उसके बाद दोस्तों दिया है अदत्त व्यय। अदत्त व्यय चालू नेचर का होता है, यानी करंट लायबिलिटीज है। करंट लायबिलिटीज में अदर करंट लायबिलिटीज में डालेंगे दोस्तों, क्योंकि ट्रेड पेपर में आएगा नहीं और बारोइंग ये है नहीं, लायबिलिटीज है जो किसी को देनी है। तो अदर करंट लायबिलिटीज में 3 लाख मैंने डाल दिया। उसके बाद हो दोस्तों है प्रस्तावित लाभांश, यानी जो हम प्रपोज्ड कर रहे हैं, प्रपोज डिविडेंड, जो हम जनता को बांटेंगे, अपने शेयर होल्डरों को बांटेंगे। जो जनता के लोगों ने पैसा लगाया है वो पेमेंट बांटेंगे, हम प्रॉफिट बांटेंगे, प्रस्ताव रखा। ये भी हमारा रिजर्व और सरप्लस है दोस्तों। तो 6 लाख हमारा पहले एक शोधन कोष था और 5 लाख हमारा प्रस्तावित लाभांश। टोटल 6 5 11 लाख हमारा दोस्तों रिजर्व एंड सरप्लस हो गया। उसके आगे दिया है दोस्तों भूमि और भवन, ये हमारा एसेट्स का पार्ट है। चालू निवेश एसेट्स का पार्ट, रोकड़ तुल्य एसेट्स का पार्ट। उसके बाद जावेरी लिमिटेड एक है, जो कि इस कंपनी की सहायक कंपनी है। इस कंपनी का मतलब कि गीतांजलि कंपनी का सहायक कंपनी एक जावेरी है, उससे इन्होंने लोन लिया है, यानी जावेरी लिमिटेड से इन्होंने लोन लिया है। और लोन लिया है कितने का? 4 लाख। तो ये अल्पकालीन ऋण है दोस्तों, जो कि जावेरी लिमिटेड ने, गीतांजलि ने जावेरी से लिया है। जावेरी से कर्जा लिया है दोस्तों, आज नहीं कल इसका पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों 60 टन बारोइंग है हमारा 4 लाख। उसके बाद अगला दिया है दोस्तों हमारा सार्वजनिक जमा। सार्वजनिक जमा का मतलब ये होता है कि कंपनी के पास सार्वजनिक जमा है। सार्वजनिक जमा दोस्तों ये डिवेंचर में हो सकता है। तो यहाँ पर डिवेंचर लॉन्ग टर्म बारोइंग है, लॉन्ग टर्म बारोइंग हमारा दिया है 12 लाख। तो दोस्तों जितने आइटम है उसमें से जो एसेट्स है उसको छोड़ देंगे, एसेट्स में जाएगा। जो हमारा लायबिलिटीज का पार्ट है वही केवल लिखेंगे, वो भी हेड वाइज लिखेंगे। फॉर्मेट बना कर रखिए और डायरेक्ट उसमें लिखते चलिएगा। पहले आप फॉर्मेट पूरा बना लेना दोस्तों, क्योंकि चाहे एग्जाम हो चाहे आप जहां जॉब करने के लिए जाएंगे, फॉर्मेट आपको पूरा बनाना पड़ेगा। फॉर्मेट में आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा आइटम कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे सारे आइटम हो गए। ऐड करेंगे तो हमारे लायबिलिटीज साइड का आएगा टोटल 62 लाख। अब ये जो 62 लाख है, एसेट्स भी हमारा 62 लाख आना चाहिए। एग्जाम का क्वेश्चन है दोस्तों, तो एक बार इसे ट्राई करिएगा। इसके बाद चलिए हमें दूसरा पार्ट होता है एसेट्स का। एसेट्स में दोस्तों 2 तरीके के एसेट्स होते हैं। जो पहला एसेट्स होता है नॉन करेंट एसेट्स और दूसरा होता है हमारा करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स में दोस्तों पहला होता है फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स में 4 पार्ट होते हैं, एक होता है टेंजेबल, एक होता है इंटेंजेबल। अच्छा दोस्तों, 2 ऐसे होते हैं जो वर्क इन प्रोग्रेस और इंटेंजेबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। तो फिक्स्ड एसेट्स में जो 4 पार्ट होता है, एक होता है हमारा टेंजेबल, एक होता है हमारा इंटेंजेबल। ज्यादातर दोस्तों इन्हीं दोनों का काम पड़ता है, लेकिन बैलेंस शीट जब आप एग्जाम में करिएगा या जब जॉब के लिए जाएंगे तब करेंगे,
तो आपको हेड पूरे बनाने पड़ेंगे। नहीं है उसमें आप नहीं लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हेड आप पूरा बताइए बनाइए, क्योंकि हेड बनाना शेड्यूल 3.1 में मैंडेटरी है। उसके बाद दोस्तों हमारा फिक्स्ड एसेट्स में पहला होता है टेंजेबल एसेट्स। टेंजेबल एसेट्स में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 में टेंजेबल एसेट्स में तो दोस्तों एक दिया है हमारा मशीनरी, प्लांट और मशीनरी है 10 लाख और लैंड एंड बिल्डिंग है 20 लाख। तो प्लांट और मशीनरी और लैंड एंड बिल्डिंग दोनों जोड़ेंगे तो हमारा अमाउंट बनेगा 30 लाख। उसके बाद दोस्तों अगला है हमारा नेक्स्ट इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक। स्टॉक हमारा जाता है इन्वेंट्री में, जो कि इन्वेंट्री 14 लाख। उसके बाद दोस्तों करेंट इन्वेस्टमेंट दिया है। करेंट इन्वेस्टमेंट भी करेंट आपका एसेट्स का पार्ट होता है, तो करेंट इन्वेस्टमेंट भी करेंट एसेट्स का पार्ट है दोस्तों, ये है 8 लाख। उसके बाद एक लास्ट आइटम दिया है दोस्तों, कैश और कैश इक्विवेलेंट रोकड़ तुल्य, मतलब कैश इक्विवेलेंट 10 लाख। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि जो क्वेश्चंस के जिस हेड में जाएगा एसेट्स, उसको आप वहीं पे डालिएगा। कोशिश करिएगा ज्यादातर कि कोई भी टॉपिक आपसे गलत ना हो, एसेट्स आपका गलत ना जाए। और आगे पीछे आप एडलेस कर सकते हो, जैसे आप 20 लाख आप यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग पहले करके प्लांट और मशीनरी बाद में कर सकते हो, लेकिन दोस्तों लैंड एंड बिल्डिंग वहीं जाएगा टेंजेबल में और प्लांट और मशीनरी भी टेंजेबल में जाएगा। कहने का मतलब ये है दोस्तों, हेड सही हो, आइटम आगे पीछे हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों इसको अगर हम टोटल ऐड करेंगे तो हो जाएगा 62 लाख, जो कि हमारे लायबिलिटीज के बराबर हो गया। दोस्तों ये एग्जाम का क्वेश्चन था, जो कि मैंने कल बताया था क्वेश्चन नंबर 15, तो उसी समय मैंने पोस्ट पे डाल दिया था। और आज मैं क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करा रहा हूं। दोनों क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चंस नोट करिए, साथ में आंसर नोट करिएगा दोस्तों, तो ज्यादा समझ में आएगा। और ये एग्जाम टाइप के क्वेश्चन है, तो एक बार प्रैक्टिस आप लोग जरूर करिएगा।